नमस्कार। आज हम सब मिलकर आधुनिक भारतीय कला की दुनिया में एक सफर पर निकलने वाले हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ कुछ पेंटिंग्स की नहीं है, ये तो एक पहचान की तलाश की कहानी है, परंपरा और मॉडर्निटी के बीच के टकराव की कहानी है, और इन सब से एक बिल्कुल नई आवाज के जन्म की एक बहुत ही रोमांचक यात्रा है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये मॉडर्न इंडियन आर्ट है क्या? ये कब शुरू हुई? इसने अपनी पहचान बनाई कैसे? इसका जवाब इसकी नींव में ही छिपा है। दरअसल मॉडर्न इंडियन आर्ट को समझने के लिए हमें तीन बड़ी ताकतों को समझना होगा। एक तरफ थी हमारे हजारों साल पुरानी कला की परंपराएं, मतलब हमारी अपनी जड़ें। दूसरी तरफ था वेस्ट से आया रियलिज्म का नया नवेला स्टाइल, और इन दोनों के बीच में थी देश में आजादी के लिए उठ रही राष्ट्रवाद की जबरदस्त भावना। बस इन्हीं तीनों ने मिलकर भारतीय कला को एक नया मोड़ दिया, एक नया रूप दिया। और इस नई शुरुआत का सेहरा बंधता है एक ऐसे कलाकार के सिर जिसने हमारी पौराणिक कहानियों को यूरोप की पेंटिंग टेक्निक के साथ मिला दिया। इनका नाम था राजा रवि वर्मा। उन्होंने यूरोपियन स्टाइल को अपनाया, जिसे कहते हैं एकेडमिक रियलिज्म, मतलब एकदम असली दिखने वाली पेंटिंग्स। सोचिए, पहली बार किसी ने भारतीय देवी देवताओं और माइथोलॉजिकल किरदारों को कैनवस पर ऐसे उतारा मानो वो सच में हमारे सामने ही खड़े हों। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग भी कहा जाता है। उनकी जो सबसे मशहूर पेंटिंग्स हैं, जैसे शकुंतला, दमयंती और सीता वनवास, इन सब ने इंडियन आर्ट की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन ये बदलाव हर किसी को पसंद नहीं आया, और यहीं से आर्ट की दुनिया में एक दो राह बन गया। एक रास्ता तो राजा रवि वर्मा का था, जो यूरोपियन स्टाइल की तरफ जाता था, और दूसरा रास्ता एक ऐसी राष्ट्रवादी सोच का था जो चाहती थी कि कला में एक शुद्ध, एक स्वदेशी पहचान हो। इसी राष्ट्रवादी सोच ने जन्म दिया एक पूरे आंदोलन को, जिसे हम जानते हैं बंगाल स्कूल के नाम से। इसका एक ही मकसद था, वेस्टर्न असर को कम करके एक सच्ची भारतीय कला को फिर से जिंदा करना। और इस आंदोलन के लीडर थे अवनींद्रनाथ टैगोर। उन्होंने मुगल और जापानी वाटर कलर टेक्निक से प्रेरणा ली और एक ऐसा स्टाइल बनाया जो दिल से, आत्मा से पूरी तरह इंडियन था। इसीलिए उन्हें बंगाल स्कूल का जनक भी कहते हैं। उनका सबसे यादगार काम है भारत माता की पेंटिंग, जो देखते ही देखते स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक बन गई। इसके अलावा उनकी कृष्णलीला और शाहजहांनामा सीरीज भी कमाल की हैं। अब अवनींद्रनाथ के बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट थे नंदलाल बोस। उन्होंने अपनी कला का हीरो बनाया आम भारतीयों को, भारत के गांवों को, यहाँ की लोक कला को। उनकी लाइनें बहुत सिंपल होती थीं, लेकिन उनमें भारत की आत्मा बसती थी। और हाँ, एक बहुत ही खास बात, हमारे संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है, उस पर जो खूबसूरत चित्रकारी है, वो नंदलाल बोस ने ही की थी। उनकी हल चलाते किसान जैसी पेंटिंग्स या महात्मा गांधी के बनाए उनके स्केच, ये सब भारतीय जीवन का एक पावरफुल दस्तावेज हैं। उन्होंने अजंता की गुफाओं की कला से भी बहुत प्रेरणा ली थी। तो बंगाल स्कूल के बाद आर्टिस्ट की एक नई पीढ़ी सामने आई। ये वो लोग थे जो दुनिया भर में हो रहे आर्ट मूवमेंट्स से बात तो कर रहे थे, लेकिन अपनी भारतीय जड़ों को भूले नहीं थे। इस नई लहर की सबसे बड़ी कलाकारों में से एक को एक बहुत बड़ा नाम दिया गया, आधुनिक भारतीय चित्रकला की फ्रीडा कालो। ये थी अमृता शेरगिल। उन्होंने यूरोप के मॉडर्निज्म और भारत के रियलिज्म को ऐसे मिलाया कि उनकी अपनी एक बिल्कुल अलग, एक अनोखी पहचान बन गई। उनकी पेंटिंग्स का दिल बसता था भारत के गांवों में, और खासकर वहां की औरतों की जिंदगी में। उनकी पेंटिंग्स देखें, जैसे थ्री गर्ल्स या हल्दी ग्राइंडर्स। इनमें भारतीय महिलाओं के जीवन की जो एक खामोश उदासी है, जो एक गहराई है, उसे महसूस किया जा सकता है। अच्छा, तो अगर एक तरफ भारत की फ्रीडा kahlo थीं, तो दूसरी तरफ एक ऐसे कलाकार भी थे जिन्हें दुनिया ने भारत का पिकासो कहकर बुलाया। वो थे मकबूल फिदा हुसैन, यानी MF हुसैन। उन्होंने क्यूबिज्म जैसे इंटरनेशनल स्टाइल्स को लिया और उससे भारतीय कहानियों और थीम के साथ जोड़कर एक बिल्कुल नई विजुअल लैंग्वेज बना दी। और उनके घोड़े तो एनर्जी और रफ्तार का दूसरा नाम बन गए। मदर टेरेसा हो या महाभारत, हुसैन साहब ने अपनी बोल्ड लाइनों और चटक रंगों से हर सब्जेक्ट में एक नई जान डाल दी। अब जहां कुछ आर्टिस्ट प्रेरणा के लिए यूरोप देख रहे थे, वहीं कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा, नहीं, हमारी असली मॉडर्निटी तो हमारी अपनी मिट्टी में है, हमारी लोक कला में है। इनमें सबसे बड़ा नाम है जामिनी रॉय का। उन्होंने सीखा सिखाया एकेडमिक स्टाइल छोड़कर बंगाल की काली घाट लोक कला को अपना लिया
उनकी मोटी मोटी लाइनें और सपाट चटक रंग ही उनकी पहचान बन गए। उन्होंने सही मायनों में इंडियन फोक आर्ट को एक मॉडर्न पहचान दी। और इसी सोच को आगे बढ़ाया रामकिंकर बैज ने। इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर यानी आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक कहते हैं। उन्होंने अपनी कला में मजदूरों, किसानों और आदिवासी समुदायों की जिंदगी की एनर्जी और मूवमेंट को कैप्चर किया। चाहे जामिनी रॉय की पेंटिंग संथाल डांस हो या रामकिंकर बैज का बनाया हुआ मूर्तिकला संथाल परिवार, ये दोनों ही काम इस बात का सबूत हैं कि सच्ची मॉडर्निटी अपनी जड़ों से जुड़कर भी मिल सकती है। चलिए अब फटाफट एक सुपर क्विक रिवीजन हो जाए। अच्छा बताइए, हरिपुरा पोस्टर्स किसने बनाए? नंदलाल बोस। संथाल परिवार मूर्ति? बिल्कुल रामकिंकर बैज। बंगाल स्कूल के फादर कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। और भारत का पिकासो? एकदम सही, एमएफ हुसैन। तो ये थी आधुनिक भारतीय कला की कहानी की एक झलक, एक ऐसा सफर जो अपनी पहचान की तलाश से शुरू हुआ था और सच पूछिए तो आज भी जारी है। अब सोचने वाली बात यह है कि इन महान कलाकारों की विरासत को आज के आर्टिस्ट्स किस नई दिशा में, किस नई मंजिल तक ले जा रहे हैं।